प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को जय मसीह की, परमेश्वर की नाम की महिमा और स्तुति हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने एक नए विषय को लेकर आने में मदद किया ताकि हम सब विश्वासी गण परमेश्वर के वचन को सीख सके और आत्मिक जगत में आगे बढ़ सके। मेरे प्रिय भाई बहन, एक भाई का प्रश्न था अन्य भाषा कितने प्रकार का है। तो मैंने इस विषय में स्टडी किया और आज का मेरा विषय यही है, अन्य भाषा पवित्र आत्मा की कितने प्रकार का है। इसको हम बाइबल में वचन के द्वारा देखने वाले हैं। मैंने इसका बहुत सारा स्टडी किया है, तो वो आपको मैं थोड़ा कुछ अभी बताता हूँ, फिर उसको मैं बाइबल से पूरा क्लियरली आपको बताऊंगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, अन्य भाषा के विषय में जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं तो अन्य अन्य भाषा, भांति भांति की भाषा, भिन्न भिन्न भाषा, नई नई भाषा, अनेक प्रकार की भाषा, नाना प्रकार की भाषा, आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है। ये बहुत कुछ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो अन्य भाषाएं निकलती है। तो हम इसको पूरा कहाँ पे लिखा है, क्या है, इसको गंभीरता से सीखने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप बाइबल खोल कर बैठें और मिलाते जाएं। ऐसा नहीं है कि आप बस इसको सुने, आप मिलाते जाएं ताकि आपको पूरा प्रूफ हो जाए, हाँ ये सच में ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, आपका नॉलेज सही नहीं है, बहुत कुछ कमेंट करते हैं। हालेलुया। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आप इसे बाइबल खोलें और वचन को मिलाएं ताकि आपको प्रूफ होने पाए। आमीन। तो आइए प्रियो, हम इस छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया ताकि तेरे वचन को सीखने पाए। प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन पिता परमेश्वर बाइबल का आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा हुआ है और उसको पढ़ने वाला और सीखने वाला, समझने वाला आत्मा ही है पिता, जो आपने हमारे हृदय में दिया है पवित्र आत्मा को, वो ही इन वचनों को अच्छे से सीखे और समझे और लोगों को भी सिखाने पाए। हे पिता परमेश्वर, अपना सारा नियंत्रण आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी बुद्धि नहीं, मेरी समझ नहीं, परंतु पिता तेरी आत्मा मुझ में होकर बातें करने पाए। हालेलुया। जितने भाई बहन सुनने के लिए तैयार है पिता, उनके मन को तैयार कर और पिता उन्हें समझने में कृपा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से उन्हें हर एक भाई बहन को परिपूर्ण कर, यीशु के नाम में। इस दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मेरा विषय है अन्य भाषा पवित्र आत्मा की कितने प्रकार का है। तो आइए हम वचन को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 4 वचन में। यहाँ पर लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2:4 में। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उस 46 में, कि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, हालेलुया, जैसे कि वहां पवित्र आत्मा उतरा तो वहां भांति भांति का भाषा लोग बोलने लगे जिसके ऊपर उतरा। उसके बाद है प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 6 वचन। यहाँ पे हम देखते हैं, जब पौलुस ने उस पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। भिन्न भिन्न भाषा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16:17, यहाँ पे हम देखते हैं, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो, नई नई भाषा के विषय में कहता है। और हम आगे देखते हैं 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 10 में, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। अनेक प्रकार की भाषा, देखिए अनेक प्रकार की भाषा, ठीक है। और हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 12:28 में, यहाँ पे हम देखते हैं, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले।
यहाँ पर है नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हालेलुया। और एक है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का ऐसा भी शब्द है जो बोला नहीं जा सकता। हालेलुया। उसको बोलते हैं आहें भरना। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसके 26, रोमियो 8 का 26 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा है उसका कोई आप गिनती नहीं कर सकते कि वो कितना है। हालेलुया। क्योंकि देखो, इस पृथ्वी पे कितनी भाषाएं हैं वो आपको जानना पड़ेगा। इस जैसे यहूदी लोग वहाँ कितने थे जहाँ अन्य अन्य भाषा बोला गया, तो वो सभी जाति के सभी देश के लोग वहाँ पे पाए जाते थे। उन्होंने सुना, अब वो क्या सुना, उन्होंने अपनी ही जन्मभूमि की भाषा में उन सारी जो अन्य भाषा में बात करते थे उनको सुना। हालेलुया। तो कितने सारे लोग होंगे। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा जो निकलता है उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि भाषाएं बढ़ते जाएगी, नए नए भाषा आते जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को सुसमाचार के द्वारा नई नई भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा देते जाएगा, ताकि वो लोग सुसमाचार को सुने। हालेलुया। और जो लोग नहीं सुन सकते, हालेलुया, बोल नहीं सकते, जैसे कि आहें भरना, हालेलुया, ये भी एक भाषा है। हालेलुया। जैसे एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकता, वो अपनी मन में कुछ भी कर सकता है, तो परमेश्वर उसकी भी बातों को ध्यान देता है। क्योंकि हमने जहां 27 पे पढ़े हैं कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मतलब जो ईश्वर को पुकारते हैं बिना आवाज का। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे कि आपने देखा होगा योना मछली के पेट के अंदर था। हालेलुया। तो उन्होंने, हो सकता है वहां ऑक्सीजन मिला होगा, नहीं मिला होगा, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वो उसके पेट में गया था। वहां वो उसने उसके अंदर में होकर विनती और प्रार्थना किया, तो परमेश्वर उसको मछली के पेट से बाहर निकाला। हालेलुया। वैसे ही कभी आप देखना, कभी हम मन में कुछ बातें सोचते रहते हैं, मुंह से बोल नहीं पाते, और वैसे ही कोई कर देता, तब हम बोलते हैं हाँ मैं सोचने वाला था, और प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे जीवन में ऐसा आया, और मैं ऐसा चाह ही रहा था, वैसे ही मेरे साथ हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मन की बातों को भी जानता है। ये हमारे अंदर जो आत्मा है ये ऐसी कल्पनाएं करता है जो हमारे भलाई के लिए हो, हमारे जीवन के लिए हो। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कितनी भाषाएं हो सकती है विश्व में। इस पूरे वर्ल्ड में, विश्व में 6900 से 7000 के आसपास भाषाएं हैं। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड में आप सर्च करके देख सकते हैं, मैंने सर्च किया है, इसके द्वारा पता चला है। और हमारे भारत में 1652 के आसपास भाषाएं हैं। सिर्फ भारत में, इंडिया में 1652 के आसपास भाषाएं हैं। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं कि पवित्र आत्मा कितनी सारी भाषाओं को अन्य भाषा के द्वारा बोल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या यहाँ पढ़ा है, अन्य अन्य भाषा, भांति भांति की भाषा, भिन्न भिन्न भाषा, नई नई भाषा, अनेक प्रकार की भाषा, नाना प्रकार की भाषा, और आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है। और एक भाषा है जो सिर्फ परमेश्वर और हमारी आत्मा बस जानता है उस भाषा को। हालेलुया। परमेश्वर और हमारी आत्मा ही उस भाषा को जानता है। कि जैसे देखो, यूहन्ना 12 उसके 28-29 में हम पढ़ते हैं, आकाशवाणी हुई जब प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, वो दुख उठाने के लिए अपने चेलों को बताने के बाद प्रार्थना के द्वारा वो आगे चाहता था
तब आकाशवाणी हुई और वो बात को चेलों ने भी सुना लेकिन उन्होंने समझा नहीं। वहां परमेश्वर की आत्मा ने सिर्फ यीशु मसीह से बातें किया और तब वो कहते हैं कि ये क्या आवाज आई, उन्होंने सुना लेकिन समझ नहीं पाए। तब यीशु मसीह कहता है कि ये जो बातें हुई है वो मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए हुआ है, क्योंकि मैं पकड़ाया जाऊंगा और दुख उठाऊंगा। हालेलुया। तो ये बातें उनके लिए कहा गया। और आपने देखा होगा लूका 3 उसके 22 में भी आप देखते हैं कि वहां पे ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मतलब लोग क्या करते थे, मूसा और एलिया आए यीशु मसीह को से बात कर रहे थे और सब उन्होंने चेलों ने देखा। तब वो कहता है कि पतरस कहता है हम यहाँ मंडप बनाएंगे, परंतु उनकी विचार क्या था, मंडप बना लिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा। उन लोग नींद में थे लेकिन सचेत हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बोलने से पहले ऊपर से फिर आकाश बादल से आवाज आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत सारी बातों को मनुष्य ना समझे, सिर्फ हमारे अंदर का पवित्र आत्मा और परमेश्वर ही समझे, ऐसा करता है। हालेलुया। जैसे कि मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है, बहुत से सॉफ्टवेयर को आप प्ले स्टोर से एप्स को आप प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो उसमें अपडेट रहता है, जो एंड्रॉइड वर्जन होता है, उसको आप कंपनी के द्वारा अपडेट होता है, जो सिस्टम अपडेट के नाम से आता है। हालेलुया। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। आइए हम वचन में और आपको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा परमेश्वर बिलाम से जब बातें करना चाहा तो गधी के द्वारा कैसे परमेश्वर ने क्या किया, वो अबोल गधी का मुंह को खोला जो मनुष्य की भाषा में बिलाम को आगे बढ़ने से रोका। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को जानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आमीन। तो आइए प्रियो, हम इसको और गहराई से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके दूसरे वचन में हम यहां पर देखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर की बातें अन्य भाषा में पवित्र आत्मा परमेश्वर से बातें करता है, वो अपनी उन्नति के लिए करता है। इसको कोई दूसरा मनुष्य समझ नहीं सकता। ये वचन में साफ साफ लिखा है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके दूसरे वचन में भेद की बातें वो आपस में करते हैं। और कुछ भाषा ऐसी होती है जिसको अनुवाद किया जाना है, अनुवाद करना है। वचन में भी लिखा है, मैं उसको भी आगे लेने वाला हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो भाषा समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, वो भाषा वो आपको कहां से समझ में आएगा? अगर वो भाषा आपके लिए है तो वो समझ में आएगा। जैसे चेले लोगों को परमेश्वर ने यीशु से बात किया, वो भाषा चेले लोगों को समझ में नहीं आया। और जो ऊपर से ही आवाज है, बादल से आवाज आए, तो चेले लोगों ने भी सुना कि ये मेरा पुत्र है, इसकी तुम सुनो। वहां दो भेद था, उसको आपको समझना। वैसे ही अन्य भाषा भी है। हालेलुया। आइए हम आगे और देखते हैं 4 और 5। यहां पे लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए है, अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। पौलुस प्रेरित कहता है अन्य भाषा में बातें करो, लेकिन उसका अनुवाद भी करो। वो मना नहीं कर रहा है, वो करो बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन उससे ज्यादा क्या करो, अन्य भाषा से ज्यादा भविष्यवाणी करो। हालेलुया। लेकिन क्रमानुसार, ताकि सब सीखने पाए, समझने पाए, क्योंकि 5 प्रकार की सेवकाई है मेरे प्रियो। 6वां, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? ये भी बात बहुत सही बोल रहा है। हमें अन्य भाषा के बाद हमें उसका विवरण भी करना है, उसके बारे में बताना भी है। हालेलुया। वो क्या बोल रहा है उसका मतलब भी बताना। अगर मतलब नहीं है तो हमें चुप भी रहना है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। 26 और 27 और यहाँ पे हम देखते हैं, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले,
और एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में और परमेश्वर से बातें करे। यहाँ पे पौलुस प्रेरित साफ साफ कहता है उपासना में अनुशासन के विषय में, मतलब जो चर्च में आराधना होती है, इकट्ठे होते हैं, उसके विषय में। दो या अन्य मतलब बहुत सारे लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन बारी बारी से, हालेलुया, क्रमानुसार। और यहाँ हम देखते हैं 27 में, दो या अधिक हो तो 3 जन बारी बारी में से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। मतलब मना कहीं भी नहीं किया गया अन्य भाषा का, लेकिन उसको सही ढंग से इस्तेमाल में लाना है ताकि कलीसिया लोग सीखने और समझने पाए। आमीन। और यहाँ पे लिखा है अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में परमेश्वर से बातें करे। अगर उसका कोई अनुवाद नहीं कर रहा है तो उनको शांत भी रहना है, वो सिर्फ परमेश्वर से बातें करे अपने मन से, क्योंकि वो लोगों के वश में रहता है। अन्य भाषा, हालेलुया, वश में रहता है, यहाँ वचन में लिखा है। आमीन। 32 में, और भविष्यद्वक्ता की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ एक वचन और लिखा है इसके 39 और 40 में, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। पौलुस प्रेरित कहता है अन्य भाषा बोलने वाले को मना ना करो और भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। इसका मतलब है मेरे प्रियो, अन्य भाषा को आप मना नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ प्रियो आपने अच्छे से सीखा होगा कि अन्य भाषा कितने प्रकार का है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत देश में हमारे 1652 के आसपास भाषाएं हैं सिर्फ भारत में, और पूरे वर्ल्ड में, विश्व में 6900 से 7000 के आसपास, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इतनी भाषाएं हैं। और परमेश्वर ने कितनी भाषाएं को आपको सामने हमने अभी सीखा है। अन्य अन्य भाषाएं, भांति भांति की भाषाएं, भिन्न भिन्न भाषाएं, नई नई भाषाएं, अनेक प्रकार की भाषा और नाना प्रकार की भाषा, और आहें भर भर का जो बयां से भर, ये भी एक भाषा है। हालेलुया। और स्वर्गीय भाषा भी है मेरे प्रियो, आप जानते होंगे। तो भाषा की कोई लिमिट नहीं है, परमेश्वर की मर्जी है वो कितने आने वाले समय में कितनी नई नई भाषाएं आ सकती है। तो ये परमेश्वर की मर्जी है, उसका कोई क्वांटिटी नहीं हो सकता, वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से सीखा और समझा है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर करें, मैं आपको उसका भी आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति वचन से में कम रहे। हर एक वचन को जानना बहुत जरूरी है, वचन को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रियो हम वचन को सीखेंगे तभी तो हम मसीह जन में आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कोटे की मीटिंग लेना बहुत जरूरी है। चर्च में हम जाते हैं तो वहां थोड़ा सा वचन सिखाया जाता है, क्योंकि उतना समय नहीं रहता, लेकिन बाद में वचन का कोटे की मीटिंग अलग होता है। इसमें हर एक लोग को मालूम नहीं है, हर एक लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्रियो, आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, ताकि आपका कोटा बाइबल वचन का पूरा होने पाए। आमीन। इसे हर एक भाई बहन तक शेयर जरूर करें। आइए प्रियो, हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन वचनों को सीखने में मदद किया। पवित्र आत्मा, आपने सहायता मत, जितने भाई बहन ने सीखा और समझा उसके हृदय में काम कर, वे अच्छे से और सीखने और समझने पाए पिता, और सहायता और मदद कर। आने वाले समय में तेरे लिए वो खड़े होने पाए और लोगों को वो भी सिखाने पाए। सहायता और मदद कर, छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।